मीडिया सेल के सब पदाधिकारी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अभी परसों ही मैंने लोहारीडीह के मामले में 5 सवाल पूछे थे। वो 5 सवाल आप सबको पता है कि उसमें शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के परिवार वालों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है और डीजी को, दोनों प्रदेश के डीजी को पत्र लिखा। सरकार उसमें क्या कर रही है? दूसरा सवाल था कि 169 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, 34 पुरुष है और 33 महिला, जिसमें से प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। और एफआईआर दर्ज किया गया है, सुनने में आया है कि 167 लोग हैं। उसके नाम क्या है? फिर जो दंडाधिकारी जांच की घोषणा राज्य सरकार ने की, उसकी जांच के बिंदु क्या है? और आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत साहू की कस्टोडियल डेथ हुई है, तो उसमें किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या एफआईआर किया गया है, उसमें कौन कौन अधिकारी है, उसका नाम बताएं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई जवाब नहीं आया। अन्यथा पत्रकार वार्ता करते ही उनके काउंटर जवाब सभी मीडिया पर चला जाता है। सरकार इस मामले में उसकी मौन, उसकी चुप्पी बहुत सारी कहानियां कह रही है, क्योंकि 2 आईपीएस, 1 आईएएस अधिकारी, एक को निलंबित किया गया, 2 को वहां से हटाया गया और पूरे थाने को वहां से हटा दिया गया है रेंगाखार के। सरकार ने स्वीकार कर लिया और आईपीएस अधिकारी के निलंबन इसलिए किया गया कि उसके प्रशांत साहू के ठीक से मुलायजा नहीं कराए थे, जांच नहीं कराए थे और जेल भेज दिया, उसके कारण उसकी मौत हुई। तो आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मीडिया में तो वही आया है। तो उसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की क्या? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जो कितने धाराएं लगी है, तो उन धाराओं के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें 103(1) है, जो हत्या का आरोपी के नए जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसके तहत 103 हत्या का आरोप, 103(1) हत्या का, जिसमें प्रावधान है मृत्युदंड अर्थात आजीवन कारावास। दूसरा 103(2) हत्या, जिसमें 103(2) मतलब मॉब लिंचिंग, जिसमें 5 से अधिक लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं। ये नया जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। और आपने देखा होगा कि सभी थानों में इसकी होर्डिंग लगी हुई है। नया कानून है मॉब लिंचिंग का, और 103(2) के तहत उसमें मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास है। उसी प्रकार से इसमें जो 238(a) साक्ष्य छुपाना 7 साल की सजा, दंगा कराना 191(2), 191(3) जिसमें घातक हथियार से हमला, 189(5) गैर कानूनी जामवाड़ा और 332(a) घर में घुसकर हमला जिसमें मृत्यु हो 10 साल की सजा,
24(6) भय फैलाना जिसमें किसी की मृत्यु हो 5 वर्ष की सजा। 287 ज्वलनशील पदार्थों का दुरुपयोग जिसमें किसी की मौत हो 6 माह की जेल अथवा 2000 रुपये जुर्माना। 310(3) 5 से ज़्यादा लोग मिलकर डकैती हत्या 10 साल की सजा। 326(a) किसी मकान में विस्फोट आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। 1261(2) मौत के साजिश ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो 2 साल की सजा। इतने धाराएं लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना में मारे पीटे हैं और रात में जेल में इसको ट्रांसफर किया गया। ये जो 69 लोग हैं उसको रात में किए गए, दिन के उजाले में नहीं किया गया। और एक व्यक्ति की शिकायत पर जो रघुनाथ साहू मृतक है उसके पुत्र के शिकायत पर 167 लोगों का नाम लिखा गया उसकी शिकायत के, और उसमें से 69 लोगों को जेल भेजा गया बिना विवेचना के, जिसमें पिछले समय भी मैं बताया था कि 5 लोग ऐसे थे जो कचरू साहू के पोस्टमार्टम में वो मध्य प्रदेश गए हुए थे। उसी दौरान आगजनी हुई। दूसरा हैदराबाद से लोग आए थे। तीसरा दूसरे गांव के लोग उस गांव से गुजर रहे थे। चौथा सुपेला के व्यक्ति उसी दिन अपने परिवार के साथ मिलने गया था। पांचवा जो प्रशांत साहू के 2 चचेरे भाई राजनांदगांव गए थे। क्या सरकार इन तथ्यों से इनकार करती है? क्योंकि 5 लोग पोस्टमार्टम कराने गए थे तो मध्य प्रदेश की पुलिस के देखरेख में ही गए थे, वहां डॉक्टर थे और वो 24 घंटा वहां रहे, दूसरे दिन वो लौटे। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि विवेचना ठीक से हुआ नहीं। क्या सरकार फिर से पुनः विवेचना करेगी? और एक व्यक्ति के आवेदन पर 167 लोगों को जो धाराएं मैंने बताई, जिसमें आजीवन कारावास है, जिसमें मृत्यु दंड है, जिसमें 10 साल का कारावास है, ये ऐसे धाराएं लगी है जिसमें जो लोग गिरफ्तार हैं कभी छूट नहीं पाएंगे। तो बिना विवेचना के इतने गंभीर धाराएं आपने लगाई। रघुनाथ साहू की हत्या हुई है, उसमें जो लोग शामिल थे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या हुई है, जला के मार डाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति की शिकायत पे सब लोगों को, गांव भर के लोगों की गिरफ्तारी। और फिर हम पूछे कि नाम क्या है, तो सरकार ने नाम भी नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग दहशत में हैं और डर के मारे वो गांव वापस ही नहीं आ रहे हैं। कि जो लोग नहीं थे वो लोग भी अंदर हो गए हैं, तो उनके मन में ये भय है कि हमको भी अंदर कर देंगे। उसमें 167 लोगों में मुझे एक FIR की कॉपी मिली है। मैं इसको सर्टिफाइड नहीं करता, लेकिन जो जानकारी मेरे पास किसी ने भेज दिया, और उसमें 167 लोगों का नाम है। सरकार भी 167 लोगों का नाम बता रही है और उसकी सूची इसमें है। सब सारे नाम, सारे नाम इसमें हैं, क्रम सहित, गांव के नाम सहित सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप कहें तो मैं नाम पढ़ के बता दूं या आपको सर्कुलेट कर दूं। इसमें
ये पूरे नाम हैं, इसको हमने टाइप करा लिया है उस सूची के हिसाब से। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो सूची जो नाम है वो सही है या गलत है, और नहीं है तो कौन है। और 167 लोगों में से साहू समाज के 137 लोग हैं, यादव समाज के 20 लोग हैं, आदिवासी समाज के 8 लोग हैं, मानीपुरी समाज के 1 और पटेल समाज के 1। हो सकता है इसमें किसी में जाति नहीं लिखा हो, इस कारण से ये आंकड़े, हालांकि साहू बाहुल्य बस्ती है, हम सब गए थे वहां। 137 साहू समाज के, 20 यादव, 8 आदिवासी, 1 मानिकपुरी, 1 पटेल, इतने लोग हैं। अब जिसमें जो धाराएं लगाई गई है, आज स्थिति क्या है, इतने सारे धारा जो लगे हैं, इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सारे धारा लगे हैं कि नहीं लगे हैं। 103(1), 103(2), 238(a), 191(2), 191(3), 189(5), 332(a), 324(6), 287, 310(3), 326(a) और 61(2), ये धाराएं लगी है कि नहीं लगी, सरकार से पूछना चाहता है। और दूसरा 167 राज्य सरकार भी बता रही है और 167 लोगों की सूची मेरे पास है। अब बताए सरकार कि ये सूची सही है कि नहीं है। दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता जब लागू हुई तो सारे एसपी और थानेदारों में प्रतिस्पर्धा चली थी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला एफआईआर कहां होता है। पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिस्पर्धा चली, कवर्धा में हुआ था, रेंगाखार में, यही पहले। और मॉब लिंचिंग का सबसे पहला एफआईआर भी संभवतः रेंगाखार में हुआ। और इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मॉब लिंचिंग में 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कवर्धा जिला के रेंगाखार थाने में सबसे पहले हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। क्योंकि ये मॉब लिंचिंग नया कानून बना है जिसमें सख्त प्रावधान है, जिसमें मृत्यु दंड है। तो ये बिना विवेचना के बहुत हल्के स्तर पे किसी की जान को इतना सस्ता कैसे समझ ली सरकार। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये विवेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है, क्यों फैसला कोर्ट को करना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। विष्णुदेव साय के संवेदनशील सुशासन में क्या किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सैकड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है, ये 167 लोग ही नहीं हैं, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद में उनके रिश्तेदारियां हैं। अब उसमें 167 में उसके बाद अन्य भी लिखे हैं, जब उसकी मर्जी होगी तो और लोगों को जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बताए। पहली बात तो ये है कि धाराएं, यही धाराएं लगी कि नहीं लगी है। दूसरा, 167 लोगों की सूची है वो यही है कि नहीं है। तीसरा, फिर से विवेचना करेंगे क्या, या सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है।
ये देश में पहली बार होगा। मॉब लिंचिंग का केस पहला और इस प्रकार के फांसी की घटना पहला होगा। तो एक बड़ा सवाल मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। अब सरकार क्या चाहती है, ये तो मेरा सवाल है। ये बात सरकार से जुड़े जो लोग रोज मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, कम से कम उनसे पूछे तो। एक छत्तीसगढ़ के 67 लोगों को फांसी की सजा होगी, सोचिए भला क्या होगा। ये दिलाना चाहती है क्या तो सरकार? निरपराध लोगों को फांसी में टांगना चाहती है, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन निर्दोष लोग, जो मैंने 5 उदाहरण बताए, तो उसके बारे में सरकार फिर से विवेचना करेगी क्या, और करेगी तो कब करेगी, कितने दिनों में करेगी? बिल्कुल नहीं। आखिर इतने महिला पुरुष को जो पिटाई किए हैं, उसका वीडियो आपने देखा होगा। एक लड़की को, नाबालिग लड़की को पीटने का आदेश दे रहे हैं, वो अपने आप में प्रमाण है। प्रशांत साहू की मौत तो इसी के आदेश से जो पिटाई किए कर्मचारी या अधिकारी जो भी किए खुद पीटे, उसके कारण से मौत हुई, तो इनके खिलाफ भी वही धाराएं लगनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, वही तो हम जानना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या किया है भाई? घटना 15 तारीख की है, 15 सितंबर के। 18 सितंबर को प्रशांत साहू की मृत्यु हो जाती है, और आज हो गया 7 तारीख, 7 अक्टूबर। तो 15-7-22 दिन बीत गया। आप कहां पहुंचे हैं? क्या दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे? उनको न्याय मिलेगा, कजरू की बेटी को? हम विवेचना अधिकारी नहीं बने, लेकिन सवाल तो यह है कि वो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे दोबारा? और दूसरी बात, ये नाम छुपा क्यों रहे? ये नाम, जो ये धारा है, नाम